श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। भगवान महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज के जयंती महोत्सव की आप सभी को अनेकानेक बधाई। शुकमुनि का जन्म उत्सव मन को लुभा रहा है, हर तरफ प्रेम पूर्ण आनंद छा रहा है। बांका है जो बिहारी रस रास लीलाधारी, मुनि रूप हो दिगंबर दर्शन दिखा रहा है। झांकी परम है प्यारी, मन की हरण अपारी, रविचंद मुख पेवारी चित्त को चुरा रहा है। तन श्याम खूबसूरत श्रृंगार रस की मूरत, लख के मदन बदन छवि मन में लजा रहा है। ऐसा हुआ न होना जैसा ये व्यास छौना, चितवन में इसके टोना आंखें मिला रहा है। नख सिख है रूप सागर सब विश्व में उजागर, नयनों में नित सरस के मुनिवर समा रहा है। भगवान श्री महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और आज श्री सुखदेव जी महाराज के जयंती उत्सव पर प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री ग्वारिया बाबा का चरित्र। श्री ग्वारिया बाबा वृंदावन। अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं तेरी मौत आई है, देखता नहीं तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चीख चीख कर कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। वो निश्चल निस्पंद तालाब में समाधिस्थ जैसा न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल दिख रहे थे, न चौकीदार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। राजा कुछ कर्मचारियों को ले भागे आए। युवक को अब भी वैसे खड़ा देख उन्हें उसकी निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके डांट डपट करने पर भी जब वो तालाब से ना निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दी, उसे ज़बरदस्ती निकाल कर राजमहल भेज दो। नवयुवक बाबा दतिया राज्य में सबकी चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा वो पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता, क्यों राज आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करता, राजा उसे दंड अवश्य देंगे। किसी ने कहा वो अपने जीवन में असंतुष्ट कोई हतभागा है, आत्महत्या के उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में उतरा था। किसी ने कहा युवक कोई महापुरुष है, देखते नहीं उसके चेहरे पर कितना तेज है। राजा को समझने में देर न लगी कि सचमुच वे एक महापुरुष हैं। वे उनकी निर्भीकता, वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय के साथ उनसे दतिया में रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह न टाल सके, वे दतिया में रह गए। राजा अधिक से अधिक उनका संग करते, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। दतिया में एक नए युग का आरंभ हुआ। गांव-गांव में कथा कीर्तन और सत्संग की बाढ़ आ गई। बाबा का जन्म सन 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। ये देख उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया था। पर प्रसव काल में पत्नी की पीड़ा देखकर उनके वैराग्य की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी थी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग कर देने को बाध्य होना पड़ा था। तभी से वे बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था। वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उस याद की जगत को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते वे दतिया जा पहुँचे थे। एक दिन बाबा को संगीत में बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार प्राप्त करने की धुन थी। इस धुन में वे एक दिन दतिया से लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थानों में रहकर 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। अंत में संगीत के अधिष्ठात्री देवी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त कर वे वृंदावन चले गए। वहाँ रास मंडलियों के स्वरूपों और अन्य लोगों को संगीत की शिक्षा देकर संगीत का प्रचार करते रहे। संगीत आचार्य के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ संगीत शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर उनके पास आए। उस समय वे यमुना तट पर बैठे यार की मधुर लीलाओं के चिंतन में मग्न थे। बाह्य दशा प्राप्त कर जब उन्होंने आंखें खोली तब विष्णु दिगंबर जी
ने उनके चरणों में माथा टेक कर कहा, महाराज एक सरगम नहीं ठीक बैठ रहा है, बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। श्री विष्णु दिगंबर पद कहने लगे। उसी क्षण बाबा ने बालुका में सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर जी को देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वे समझ गए कि उनकी त्रुटि कहाँ थी। परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग न था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वो एक नंदग्राम का ग्वारिया था, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोल चाल सब ब्रजवासी ग्वारिया जैसी हो गई थी। इसलिए लोग उन्हें ग्वारिया बाबा पुकारने लगे थे। ग्वारिया बाबा जिसका चिंतन करते वो बड़ा संगीत प्रेमी भी था, तो क्यों ना उन्हें भी संगीत से प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। श्री कृष्ण के विरह में वे कभी ब्रज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एकटक देखते रहते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते और स्फूर्ति भंग होने पर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन कहते कहते मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते। कर्ण उनकी वंशी सुनने के लिए उत्कर्ण रहते और अंग प्रत्यंग उनके कमनीय कलेवर का स्पर्श करने को व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालिया देह, कभी सेवा कुंज, कभी निधि बन। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन ना हुए। तब उनका अभिमान जागा। सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, जो एक पग तेरी ओर बढ़ाता है तू 10 पग उसकी ओर दौड़ाता है। पर धोखा हुआ, तू बड़ा निर्दयी और क्रूर है, तुझसे यारी करना पछताना है। मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराज बने का अभिमान है तो मैं भी ग्वारिया हूँ। कभी मिलेगा तो तुझसे बात भी ना करूँगा, तेरी ओर मुँह उठाकर देखूँगा भी नहीं। ग्वारिया बाबा ने मंदिरों में जाना, रास देखना, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी मानो तो बाकी चक्कर में मती पड़ो, कछु हाथ नहीं आवेगो, बड़ो निष्ठुर है। बस गोपियन के संग हुड़दंग कर बो जाने हैं, हमन के सुध लेबे की बाको कहाँ पड़ी है। श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वो स्वयं तो रूठा ही था, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा था। दोनों बातें उनके लिए असह्य थी। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमण रेती में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकंपित करता आ रहा है। निकट आने पर दिखे उसके मदमत्त मधुप पंक्ति के समान काले घुंघराले, कुंतल सपराग पद्म पल्लव के समान अधर, नील नलिन से मद भरे नेत्र, गले में बनमाला और सिर पर मोरपुच्छ। अरे ये तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। उनका सारा अभिमान जाता रहा। वे यार से मिलने पर उसकी तरफ मुंह उठाकर न देखने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा भूल गए। स्तब्ध खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उसकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा को स्नेह भरे नेत्रों से एकटक देखते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्महारा हो गए। कुछ सुस्त होने पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, ग्वारिया मैं कब सो तो से मिलने को छटपटाए रहे हूँ, तू अब आयो है। ये सुन बाबा का सोया हुआ अभिमान जाग पड़ा। रहन दे, झूठ काहे को बोले, तू मिलना चाहतो तो आए ना जातो मेरे पास। तू तो व्रज को युवराज है ना, मेरे पास काहे को आवेगो। इतना कह वे चल दिए। श्याम सुंदर ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलेगो? मैं जाऊँ कहाँ हूँ, या ही वृंदावन में रहूँ, जब तो ज़रूरत हो ये मिल लिया कर। कहते हुए बाबा आगे बढ़ गए। अब से श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर की उनके साथ परस्पर के हास्य, व्यंग और उपालंब भरी न जाने कितनी लीलाएं हुई। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी छद्म रूप से। एक बार बाबा जयपुर राज्य की वैराट तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौतमल
जी गिरदावल के साथ वैराट नगर की सैर करने गए। रात 10 बजे से लगभग नंदग्राम लौटे, थके हुए थे और खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण कर सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लोटा लेकर आया। बोला, बाबा ये दूध रामकली ने भेजा है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी उसके आने का संवाद रामकली को कैसे मिल गया। उन्होंने दूध ले लिया और थोड़ा थोड़ा साथियों में बांट कर पी लिया। उसी से सबकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो गए। दूसरे दिन बाबा दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए और बोले, लहरी अपना लोटा, तेरो रात को दूध तो बड़े ही स्वाद को लाग्यो। रामकली भौचक्की रह गई। बोली, बाबा मैं दूध कब भेजो, मोए का मालूम आप आए हो जी, लोटा तो मंदिर को सो लगे। तब बाबा मंदिर की ओर चल दिए। उन दिनों सेवा की बारी श्री कृष्णलाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देखकर बोले, अरे बाबा तुम जी लोटा कहाँ ले गए? मैं तो जाके मारे परेशान है गए हो। मंदिर के सब लोगन तो पूछ तो डोल रहे हूँ। कल ठाकुर को दूध को भोग लगाए कि लोटा आले में भूल गए। अब दूध के लोटे का रहस्य बाबा की समझ में आ गया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर में श्री विग्रह के सामने जाकर गदगद कंठ से न जाने क्या क्या कहने लगे। एक बार ग्वारिया बाबा गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। किशन लाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन, 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाएबो को दे। बाबा दोनों स्वरूपों को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हड़िया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर, और उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो इन दोनों स्वरूपन ने तो कल गुलाब जामुन ते पेट भर राख्यो है, इनके बटके तो केवल पपीता मेरे पास है, औरन के गुलाब जामुन और पपीता दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, बाबा झूठ काहे को बोले, हमें ना देनो होए तो वैसे ही ना ही कर दे। हमें ना तेरे आए बे को पतो, ना हम तेरे गुलाब जामुन खाए बे खाए आए। बाबा ने साथियों से कहा, भैया झूठ तो तुम बोल रहे हो, हमारे सामने ही तो कल बाबा ने तुम्हें गोद में बिठा अपने हाथ से गुलाब जामुन खिलाए। इन लोगों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास से कहीं गए ही नहीं, तब आपके गुलाब जामुन कैसे खा गए? तब बाबा समझ गए कि कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका स्वरूप धारण कर आए थे और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथ से गुलाब जामुन खा गए थे। उसी क्षण वे प्रेम विभोर हो अपनी सुध बुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों को गोद में बिठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाज़ा खुलते ही भीतर गए, घुसकर बैठ गए मंदिर के आंगन में एक और रखे हुए कटहरे में, जो गर्मियों में फुहार के चारों ओर रखने के काम आता था। बिहारी जी का राजभोग हो गया, आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी भी बाबा बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी के दर्शन करते, कभी बाबा के। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत ना होती कि कटहरे में क्यों बैठे हैं। थोड़ी देर में श्री ब्रजवल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, आज क्या बात है? बात कहाँ है? यार की आज्ञा है, उन्होंने उत्तर दिया। कदाचित यार ने आज जी भर के अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य ही क्या था? भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती भगवान के दर्शन कर, तो भगवान की तृप्ति कब होती है भक्त के दर्शन कर? बाबा राजभोग की आरती के पश्चात भी कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी। संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय, श्री निकुंज बिहारी जी की जय, श्री हरिदास के लाडले की जय की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उसी समय ग्वारिया बाबा कटघरे में से निकलकर बिहारी जी के सामने आए और त्योरी चढ़ाकर कहने लगे, वारे यार, हमसू तो कहे अबई और बंद रहे और आप आनंद से बैठे जय जयकार करवाए रहे हो है। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा का होना भी स्वाभाविक था। एक बार वे श्री चौतमल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वो मूर्छित हो गए। आध घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाह्य दशा होने पर श्री चौतमल जी ने पूछा, बाबा आपको क्या हो गया था? तब वे बोले, श्री जी वंशीवट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुँचाने गया था। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उनके विनोद में सदा जन कल्याण के लिए शिक्षा का पुट रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन हो गए,
तब दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन में हैं। वे वृंदावन आए और विनीत भाव से उनसे दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने जाने को मना कर दिया। जब राजा उनके पीछे ही पड़ गए तब उन्होंने कहा, अच्छा तू नाय माने तो चलूँगो। जाने का दिन निश्चित हो गया। उस दिन प्रातःकाल वे राजा के पास पहुँच गए। राजा उन्हें देखकर सन्न रह गए। उन्होंने अपने मुंह पर कालिक पोत रखी थी और गधे पर चढ़े हुए थे। राजा ने निकट आकर बोले, चलो महाराज, मैं तैयार है कि आए गए हूँ। राजा ने कहा, महाराज ऐसा रूप क्यों बनाया है? बाबा ने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदावन आए के फिर कहूँ और जायबों को विचार करे, वाको यही रूप हो जाए है। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना आरंभ किया। ग्वारिया बाबा भी वहाँ मजदूरों में मिलकर बड़े काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलती उससे गुड़ चना खरीद कर मजदूरों में बांट देते। संयोग से एक दिन महाराजा स्वयं मंदिर का काम देखने आए। उनकी दृष्टि गौर वर्ण के तेजपूर्ण और हृष्टपुष्ट मजदूर पर पड़ी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन सो करो हो, हम तन सो करें, जहाँ में तुम्हारो कहा झगड़ो। महाराज लज्जित हुए, बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें, यार की इच्छा ना है कि मैं वृंदावन परित्याग करूं। आपको श्री गोविंद देव जी ने याद किया है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। जी बात है तो ग्वारिया गोविंद को न्योता अवश्य मानोगो। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले गए। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में ही उन्होंने एक पत्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज टीकायत को नाथ द्वारा भेजा। उसमें लिखा, मैंने एक शेर को पकड़ो है, सो तू बाय राखिबे के लिए एक पिंजरा बनवाओ। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हुए। महाराजा ने कहा, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें, पर वे न माने। वैद्य ने एक माह की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए और बोले, अब तो रोग दूर होएगो ही होएगो। वास्तव में रोग उसी समय ठीक हो गया। बाबा नाथ द्वारे पहुँचे। गोवर्धन लाल जी ने कहा, बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ा है, सो कहाँ है? बाबा ने कहा, पिंजरा कहाँ है? उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बाबा स्वयं उसमें जा बैठे और बोले, शेर पिंजरे में बैठे हो है। नाथ द्वारे में रहते समय बाबा शेर के समान स्वतंत्र थे, मन में आता सो करते। उन पर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न ही न था। एक दिन टीकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई में क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जाते दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वे पास आए और अकड़ कर खड़े हो गए। बाबा ने चांटा गाल पर मारा और कहा, यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है? उसी समय वे जेलर के पास जाकर बोले, मैंने अपराध किया है, मुझको जेल में बंद करो। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगे, पर आप जेल में घुस पड़े और वहाँ अपराधियों के समान रहने लगे। टीकायत महाराज को पता चला तो वे स्वयं जेल में गए और अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया जो लड़के को भ्रष्ट देख उचित शिक्षा दी। अब कृपा कर चले यहाँ से। बाबा जेल से निकल आए और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जाकर वे इस बार सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से जा रहे थे, सामने एक कुमारी बंगाली युवती को अपने पिता के साथ जाते देख उसके पिता से बोले, अपनी जा कन्या के संग हमारो ब्याह करा दो। बंगाली महाशय शिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें क्रोध आया और वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसते हुए चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित रामकृष्ण दास बाबा से बोले, भैया आज मेरो ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर ले। फिर यमुना किनारे जा लकड़ियाँ चुनी, एक चिता बनाकर उस पर बैठ गए। वृंदावन में शोर हो गया कि ग्वारिया बाबा चिता पर जलने जा रहे हैं। सब लोग उधर दौड़ पड़े। बंगाली महाशय को इस बीच पता चला उनकी पुत्री से विवाह की बात जो कह रहे थे वो सिद्ध महात्मा हैं। किसी ने उनसे कहा, शायद वे इसीलिए चिता पर जलने जा रहे हैं कि तुमने विवाह को मना कर दिया। वे क्या सचमुच विवाह थोड़े ही कर लेते? वे उसी समय यमुना तट पर गए और बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ, आप चिता में न जलें। बाबा हंसकर चिता से उतरते बोले, कहाँ मेरो ब्याह करेगो? इतना कह वे यमुना किनारे न जाने कहाँ को चल दिए। सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा ने किस उद्देश्य से लीला की। शायद अबोध शिशु के समान, बिना किसी उद्देश्य के ही। जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े पहने देख उससे ब्याह करने को मचल जाए और ब्याह ना होने पर रूठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की लीला के समान निरुद्देश्य होती है, पर कभी कभी उसमें गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है जिसे समझना साधारण लोगों के लिए कठिन है।
एक बार बाबा बरसाने में एक बगीची में रात देर तक बैठे यार का चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कुछ चोर गुसाई के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे हैं। वे उनके पास जाकर बोले, मैं हूँ चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी करीबे चलूँगो। चोर सहमत हो गए। बाबा को साथ ले वे गुसाई के घर में घुस गए। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए, तू सो रहे हो है, उठ कछु कलेऊ वलेऊ करावे ना है। ठाकुर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। बाबा बोले, ऐसो नाए जागे गो, और पास में रखे घंटे को जोर से बजाने लगे। चोर बटेरे हुए सामान को छोड़कर भाग निकले। बाबा मथुरा में रहकर मूंगा मल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता वो उसको जिंदा न छोड़ता, इसलिए वो कई बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वो मकान 50 रुपये महीने किराए पर ले लिया। मूंगा मल से कहा किसी मजदूर को बुलाकर उसकी सफाई करने को। मूंगा मल ने 100 रुपये सफाई के लिए देने को कहा। फिर भी कोई मजदूर तैयार ना हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा के कहने पर कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूँगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं, एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन वे मूंगा मल से बोले, भूत महल के भूत को बाजो सिखाई बो आरंभ कियो है, तो को सुननो होए तो आजा। मूंगा मल उनके साथ चल दिए। बाबा ने बाजा निकाल कर कमरे में रखा। वैसे ही बाजे की रीढ़ की चाबियां खुल गई, पर्दा चलने लगा और बाजे की आवाज़ से कमरा गूंज गया। मूंगा मल को भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया, तब बाजा बंद हो गया। भूत के उस कमरे से चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगा मल को देते हुए कहा, जा में जितनो सामान लिखियो है ले आओ, मैं भूत को अंतिम संस्कार करूँगो, जी अपनो उद्धार चाहे है। मूंगा मल वो सारा सामान ले आए। बाबा ने विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत के उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप से स्त्रियों की भीड़ लगने लगी। बाबा के लिए ये एक समस्या बन गई। वे इसका समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सूझा। वे मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खाई बकू चलो, तुम जो मांगोगी हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वेश्या के साथ बग्गी में बैठे चले जा रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ था। बाबा के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। वे चैन की नींद सोने लगे। महाराज माधो सिंह ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद देव जी के दर्शन का लोभ उन्हें वहां ले गया। महाराज ने कहा, आज सब लोग गोविंद देव जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी यहीं प्रसाद पाइएगा। बाबा बोले, प्रसाद का पाएंगे? श्री गोविंद देव जी के खीर तो फीकी भोग लग रही है। महाराज ने रसोइयों को बुलाया तो मालूम हुआ कि वो सचमुच खीर में बूरा डालना भूल गया था। एक बार ग्वारिया बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया। उसमें कीमती से कीमती गलीचे बिछाए, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे और सुंदर सुंदर चित्र लगाए, छत पर रंग बिरंगे झाड़ फानूस लटकाए, बीच में सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मसनदें लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरदावल जी आए। वे नया परिवेश देखकर भौचक्के रह गए। कुछ अपने को संभाल कर बोले, बाबा आज तो बड़े ठाठ हैं। बाबा ने उत्तर दिया, मैं राजा है गयो राजा। दूसरे दिन ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, कमरा में जो कुछ है सब लूट ले जाओ। ब्रजवासी जिसके हाथ में जो पड़ा ले गए। बाबा हाथ झाड़ कर कहीं और चल दिए। कई बार बाबा ने नई कुटिया का निर्माण करवाया, कई बार पुरानी कुटियाओं की मरम्मत करवाई, उन्हें सजाया और उनमें कुछ ही दिन रहकर उन्हें किसी ब्रजवासी को देखकर दूसरी जगह चल दिए। वे स्वयं अधिक दिन कहीं भी न रहे। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में श्री विग्रह का अभिषेक था। वल्लभ कुल के गोस्वामी जी अभिषेक करा रहे थे। ग्वारिया बाबा भी वहाँ उपस्थित थे। पहले बारी बारी से घृत, औषधियाँ आदि श्री विग्रह पर उड़ेली गई, फिर बूरे से उन्हें पाट दिया गया और धीरे धीरे जल की धार डाली जाने लगी। धार से बूरा पिघलने पर जैसे श्री विग्रह का कोई अंग दिखता, दर्शक जय जयकार कर उठते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर से चीख उठे, जल्दी करो यार को दम घुट्यो जाए। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुटा जा रहा है। उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी से उन्होंने कहा, ऐसो मती किया करो, श्री विग्रह के प्राण होए हैं। रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसमें वे कभी कभी ठहरा करते। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे, किसी को पता नहीं कि सभा किस उपलक्ष्य में है। जब सब लोग आ गए तो बाबा बोले,
भाइयों आज हमारी शोक सभा मनाओ, जान लो मैं मर गयो हूँ। ये सब सुनकर सब हंस पड़े। सब ने समझा बाबा ने आज अच्छा मजाक किया है, पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, देखो भैया, जा कछु मेरे पीछे करोगे सो अभय कर ले, जा सो मैं हूँ देख लूँ, पीछे कछु मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा मनानी पड़ी। तरह तरह के भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सुनते रहे। कुछ ही दिन बाद बाबा श्री राधा वल्लभ के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश श्री चौथमल जी भी उसी समय दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते चौथमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारो तबादलो कर दियो है, परसों तबादलो है जाएगो। रमण रेती में बिहारी दास बाबा के यहाँ हमारो सामान पर्यो है, वहीं तेई जायबो को विचार है। तुमसे मिल लियो हूँ। चौथमल जी कुछ पूछना चाहते थे, पर बाबा इतना कहते ही चल दिए। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी सन 1938 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमणरेती की तरफ उमड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे उदास थे, सारा वातावरण शोकाच्छन्न था। ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उन्हें उनके यार ने अपने पास बुला लिया था। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।